हेलो डियर, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने अभी तक स्कूटी या रेगुलेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आ रहा है और कमेंट भी आए कि सर हमने स्कूटी का फॉर्म भर दिया है बट हमें रेगुलेशन का फॉर्म भरना चाहिए था। या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने, जैसे कि मान लीजिए किसी का बैक लगा था फार्मास्यूटिक्स में, तो उन्होंने जो है अपना जो है किसी अदर सब्जेक्ट का जो है रेगुलेशन का फॉर्म भर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट फँसे हुए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने जिस सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना चाहिए था रेगुलेशन का, तो उन्होंने जो है किसी अदर सब्जेक्ट का रेगुलेशन का फॉर्म भर दिया है। जिसका भरना चाहिए था उस सब्जेक्ट का रेगुलेशन फॉर्म उनसे गलती से जो है किसी अदर सब्जेक्ट का भर गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट परेशान है, जिनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको जो है क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जिन स्टूडेंट ने अभी स्क्रूटनी या रेगुलेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्होंने अभी तक स्क्रूटनी या रेगुलेशन का फॉर्म नहीं भरा है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, अगर फ्रेंड्स आप स्क्रूटनी या रेगुलेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादातर आपके जो चांसेस रहते हैं नंबर बढ़ने के, तो वो आपको जो है रेगुलेशन का फॉर्म ही भरना चाहिए। यहाँ पर रेगुलेशन का फॉर्म किन स्टूडेंट को नहीं भरना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका बैक लग गया है, यानी कि मान लीजिए अगर आप ऑल सब्जेक्ट में से मान के चलें आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में ही पास हैं या फिर 3 सब्जेक्ट में पास हैं और बाकी जो है आप सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को स्क्रूटनी या फिर रेगुलेशन का फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किन-किन स्टूडेंट को रेगुलेशन या स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनको भी स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, रेगुलेशन का फॉर्म भरना चाहिए। स्क्रूटनी में आपका नंबर नहीं बढ़ता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। स्क्रूटनी के फॉर्म में आपको नंबर बढ़ने के बहुत कम चांस हैं, रेगुलेशन का फॉर्म आपको भरना चाहिए। या फिर जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, उनको भी रेगुलेशन का फॉर्म भरना चाहिए। या फिर आपका अगर 3 सब्जेक्ट में भी फ़ेल हो गए हो, तो आपको जो है रेगुलेशन का फॉर्म ही भरना चाहिए। 3 से ज़्यादा अगर आपका जो है बैक लग गया है, 3 से ज़्यादा में फ़ेल होने वाले स्टूडेंट को ना ही स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए और ना ही रेगुलेशन का फॉर्म भरना चाहिए। तो अब आपको, अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आपको जो है रेगुलेशन का फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पर कुछ सावधानी फ्रेंड्स आपको फॉर्म भरने से पहले बरतनी है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो स्क्रूटनी या रेगुलेशन का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या है। देखिए आप, तो ये जो है यानी कि 26/4/2023 से आपके स्क्रूटनी और रेगुलेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कि कल की डेट से स्क्रूटनी और रेगुलेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये कब तक भरे जाएंगे, इनका जो लास्ट डेट है यहाँ पर आपको बताया गया है 2/5/2023 तक, यानी कि आप 2 तारीख और 5वां महीना 2023 तक आप जो है भर सकते हैं। 2/5/23 इसका जो है लास्ट डेट है स्क्रूटनी और रेगुलेशन के फॉर्म भरने का। 26/4/23 से भरे जा रहे हैं और 2/5/2023 तक का इसका लास्ट डेट है। और जो आपका जो पेमेंट रसीद है, उसके प्रिंट आउट कराने की अंतिम तिथि क्या है, 4/5/2023। यानी कि आपने स्क्रूटनी या फिर रेगुलेशन का फॉर्म भर दिया है और आपने पेमेंट रसीद का प्रिंट आउट जो है उसको जो लेना है 4/5/23 तक आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। जो आपकी पेमेंट रसीद है उसका प्रिंट आउट कराने का लास्ट डेट है 4/5/23। तो यानी कि आप स्क्रूटनी या रेगुलेशन का फॉर्म भरने के बाद आपको जो है 4/5/2023 तक, यानी कि रसीद का जो प्रिंट आउट है, पेमेंट रसीद का प्रिंट आउट करने का लास्ट डेट वो है 4/5/23। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो नोटिस है इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ।
ये आप देख सकते हो। आपसे अपेक्षा है कि अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को कतिपय विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों में से यानी कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म जो आप भरेंगे, यहाँ पर आप या तो स्क्रूटनी अगर आप स्क्रूटनी के फॉर्म भरेंगे तो आपको केवल स्क्रूटनी के ही फॉर्म भर भर सकते हैं, आप यहाँ पर रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं भर सकते हो। या फिर अगर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हो, तो आप रिवोल्यूशन के ही फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आपको अगर एक सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन का फॉर्म बनना है, तो आप अगर 2 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन का फॉर्म बनना चाहते हैं या 3 या 4 सब्जेक्ट में, तो आप जो है रिवोल्यूशन का फॉर्म ही भर सकते हैं। दोनों में से एक का ही आपको सिलेक्शन करना है, या तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं या फिर रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हालाँकि आप जो है कितने भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो, अगर आप चाहते हो कि इसको हमें जो है रिवोल्यूशन कराना है, यानी कि दोबारा से कॉपी चेक कराना है, आप अगर सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तब भी जो है आप रिवोल्यूशन के फॉर्म भर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हमने सब कुछ सही करा था, बट हमारा जो है नंबर कम है और हमें जो फ़ेल कर दिया गया है या फिर हमारी बैक लगा दी गई है, तो आप चाहें ऑल सब्जेक्ट में भी फ़ेल हो तब भी आप स्क्रूटनी या रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है। उस फुल कॉन्फिडेंस अगर आपको लगता है, तब आप जो है 3 के बाद 4, 5, 6 जितने भी सब्जेक्ट में आप फ़ेल हो, तो आप ऑल सब्जेक्ट के स्क्रूटनी की या रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। बट यहाँ पर मेरा सजेशन यही है, अगर आप 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आप भरें, 2 में फ़ेल हैं तो आप भरें, या 3 में फ़ेल हैं तो आप भर सकते हैं। 3 तक अगर आप फ़ेल हैं 3 सब्जेक्ट तक, तो आप भर सकते हो, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा में अगर आपका वैक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फुल कॉन्फिडेंस क्या है, कि आपको लगता है कि हमने जो सभी जो है सही करा था, बट हमारा जो है नंबर कम दिया गया है, तो आप जो है जितना चाहें उतने सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी या रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो आप जो है इसको रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? 3 सब्जेक्ट वाले जो फ़ेल स्टूडेंट हैं, तो वो जो है आसानी से रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका एक सब्जेक्ट में अगर आपका वैक क्लियर हो जाता है, ये तो जो है आप ये, हालाँकि अगर 3 सब्जेक्ट का आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, अगर तीनों में आपका वैक क्लियर हो जाता है, तो आप पास हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर चांस ये है कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट में फ़ेल होने के बाद अगर आपका एक सब्जेक्ट में वैक क्लियर हो जाता है, तो आपका जो है ईयर वैक नहीं लगेगा और आप जो है दोबारा से अपना स्पेशल बैक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका जो है ईयर बैक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सजेशन मेरा यही रहेगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट में वैक लग गया है, तो आप जो है रिवोल्यूशन का फॉर्म ही भरें, स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरें। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपना स्क्रूटनी या रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम हो गया है कि उन्हें किसी अदर सब्जेक्ट का फॉर्म भरना था, लेकिन किसी अदर सब्जेक्ट का फॉर्म उनसे धोखे से भर गया है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सूच्य है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन में से किसी एक का ही विकल्प को चयन किया जा सकता है। यदि छात्र द्वारा विषय का चयन सावधानीपूर्वक किया जाए, यदि छात्र द्वारा किसी भी गलत विषय का चयन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व छात्र या छात्रा का होगा। उस विषय को किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे। अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट का फॉर्म भर दिया है और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते थे और धोखे से आपने ये गलती कर दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि इसके लिए छात्र और छात्रा स्वयं जो है उत्तरदायी होगा, विषय को किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर आपसे मिस्टेक हो गया है तो इसमें जो है इसके लिए उत्तरदायी तो छात्र या छात्रा स्वयं जिम्मेदार रहेगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप सेल्फ से स्क्रूटनी या रिवोल्यूशन का फॉर्म ना भरें, या तो आप किसी साइबर कैफ़े से या फिर अपने खुद कॉलेज में जाकर जो आपके प्रिंसिपल टीचर हैं या फिर जो आपका जो डिपार्टमेंट में जो भी कोई जो आपका टीचर या प्रिंसिपल सर, उनके माध्यम से अगर आप भराएँ तो बेस्ट रहेगा।